हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आज की इस वीडियो में मैं घर्षण के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा और इसमें मुख्य रूप से हम यह जानेंगे कि घर्षण क्या है और घर्षण के कारण क्या हैं। इस वीडियो में इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घर्षण क्या है। प्यारे बच्चों, आपने यह देखा होगा कि जब किसी सतह पर या किसी फर्श पर हम गेंद को लुढ़काते हैं तो क्या होता है। मान लेते हैं कि यह हमारा फर्श है, यह हमारा फर्श है और इसकी सतह पर हम इस गेंद को लुढ़का देते हैं। यह गेंद है, तो क्या होगा। सीधी सी बात है, हम सबों का यह अनुभव है कि गेंद धीमी होती जाएगी और एक समय के पश्चात क्या होगा, वह रुक जाएगी। गेंद क्या होगा, धीमी होती जाएगी, उसकी गति धीमी हो जाएगी और अंत में क्या होगी, वह रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, यह आपने कभी सोचा है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इसके लिए कार्य कर रही है? यह आपका सामान्य अनुभव है कि जब आप साइकिल चलाते हैं, आप स्कूल आने के लिए, बाजार जाने के लिए आप साइकिल चलाते हैं, तो जब तक आप साइकिल में पैडल मारते हैं तब तक आपकी साइकिल जो है वह सही चलती है। लेकिन जब आप पैडल मारना बंद कर देते हैं तो आपकी साइकिल धीमी होती जाती है और कुछ समय के बाद वह रुक जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इस सभी के पीछे, चाहे वह इस सतह पर, फर्श की सतह पर लुढ़कती हुई गेंद हो या सड़क पर चलती हुई आपकी साइकिल हो, ये सभी के पीछे, ये सभी के गति के धीमी होने और इन वस्तुओं के रुक जाने के पीछे जो कारण है वह कारण है घर्षण। घर्षण एक ऐसा कारण है जो किसी गतिमान वस्तु के गति का विरोध करती है। लेकिन कब? कैसी गतिमान वस्तु? वैसी गतिमान वस्तु जो किसी सतह के संपर्क में है। इस तरह हम कह सकते हैं कि घर्षण क्या है, एक संपर्कित बल है। बल के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग बल को देख नहीं सकते, हम लोग बल के प्रभाव को देखते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, घर्षण को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग घर्षण के प्रभाव को देखते हैं कि जब किसी फर्श पर हम गेंद को लुढ़काते हैं तो गेंद धीमी होती है और अंततः जाकर क्या होती है, उसकी गति समाप्त हो जाती है। उसकी गति समाप्त हो जाती है मतलब गेंद जो है वह रुक जाती है। सड़क पर चलती हुई साइकिल, जब उस पर हम लोग पैडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होते हुए जाकर रुक जाती है। मतलब यह गेंद हो या सड़क पर चलती हुई वह साइकिल हो, उसके गति का विरोध किया जा रहा है और यह विरोध जो किया जा रहा है वही घर्षण है या घर्षण बल है। तो इस तरह से हम घर्षण की परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल किस पर लगाया जा रहा है, किसी दूसरी वस्तु की सतह पर। मान लेते हैं या यह किसी टेबल की सतह हो सकती है या कोई खेल का मैदान हो सकता है, मैदान का सतह हो सकता है या किसी टेबल की सतह का सतह ही हो सकता है। तो किसी भी सतह पर, किसी भी दूसरी वस्तु की सतह पर ये जो वस्तु अवस्थित है, यह हमारा सतह है, यह टेबल का भी सतह हो सकता है या खेल के मैदान का भी सतह हो सकता है। तो जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए, इस गेंद को गति प्रदान करने के लिए यह बल लगाया जा रहा है। यह बल इस गेंद पर आरोपित बल है जो गेंद को गति प्रदान करने के लिए लगाया जा रहा है और गेंद क्या हो रही है, धीमी होती है और अंततः रुक जाती है। यानी ये जो हमारा आरोपित बल है जो गेंद को गति प्रदान करने के लिए लगाया जा रहा है, इस आरोपित बल का विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध करने वाले बल को हम घर्षण कहते हैं। यानी जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु की सतह पर अवस्थित वस्तु को गति प्रदान करने के लिए लगाई जाती है तो उस बल के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण कहा जाता है।
तो घर्षण क्या हो गया? घर्षण एक प्रकार का बल है। यह कहाँ कार्यरत होती है? घर्षण वहीं पर कार्यरत होती है जहां दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो घर्षण एक प्रकार का बल है जो वस्तु और फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष स्पर्शी गति का विरोध करता है। स्पर्शी गति इसलिए क्योंकि दो वस्तु एक दूसरे के स्पर्श में है। यदि दो वस्तु एक दूसरे के स्पर्श में नहीं होंगे तो वहां पर घर्षण कार्यरत नहीं होगा। इसलिए घर्षण जो है वह संपर्कित बल है, उसे हम लोग संपर्कित बल कहते हैं। अब हम लोग यह जानते हैं कि घर्षण का कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कोई भी सतह ले लें या किसी भी वस्तु के सतह को ले लें तो सभी तरह के सतह पर जो है वह अनियमितताएं पाई जाती है। वह अनियमितताएं जो होती है वह कुछ उठाव और कुछ गड्ढे के रूप में होती है। घर्षण का पहला कारण यही अनियमितता है, संपर्कित पृष्ठ की अनियमितता। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, या तो हम गति के बारे में बात करें या हम यहाँ पर सोच लेते हैं कि कोई टेबल टॉप है, टेबल का ऊपरी सतह है और उसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो हर जगह संपर्कित पृष्ठ जहां भी होंगे वहां कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई जाएगी, कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई जाएगी। और यह अनियमितता किस रूप में होगी? इसमें कुछ उठाव होगा और कुछ गड्ढे होंगे, कुछ उठाव होंगे और कुछ गड्ढे होंगे। तो इसे उठाव और गड्ढे के रूप में यह अनियमितता पाई जाती है। चाहे कितना भी चिकना सतह क्यों न हो, उसमें अनियमितताएं होंगी। यदि हम उस चिकने सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखें, किसी अच्छे सूक्ष्मदर्शी से, तो हमें उसमें अनियमितताएं दिखाई पड़ेंगी। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये दो सतह है, दो वस्तु हैं और दोनों का ये सतह है, तो इसमें तो अनियमितताएं मौजूद हैं, उठाव के रूप में और गड्ढे के रूप में, चाहे ऊपर का सतह हो या नीचे का सतह हो, दोनों सतह में। अब ये दोनों सतह जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, एक सतह का जो उठाव है वह दूसरे सतह के गड्ढे में और दूसरे सतह का जो उठाव है वह पहले सतह के गड्ढे में धंस जाता है। और इस तरह से धंसने से क्या होता है, अंतः बंधन यानी इंटरलॉकिंग बन जाता है। यह इंटरलॉकिंग या अंतः बंधन किस चीज का होता है? एक सतह का उठाव दूसरे सतह के गड्ढे और दूसरे सतह के उठाव और पहले सतह के गड्ढे के बीच यह अंतः बंधन यानी इंटरलॉकिंग बन जाता है। बच्चों, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह से अंतः बंधन या इंटरलॉकिंग बन जाता है तब किसी वस्तु को, कोई वस्तु जो किसी दूसरे वस्तु के सतह पर रखा हुआ है, उसको गति प्रदान करना इतना आसान तब नहीं हो जाता है। अब इस पर, अगर इस वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो आपको तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो इंटरलॉकिंग, जो अंतः बंधन बना है, हमें उस अंतः बंधन को पार करना होगा। जब तक हम उस अंतः बंधन को पार नहीं करेंगे तब तक वह वस्तु जो है गतिमान नहीं होगा। और इस अंतः बंधन को पार करने के लिए हमें अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है, और वही बल जो है वह घर्षण का कारण होता है। घर्षण हमेशा संपर्कित सतह जो है, संपर्कित सतह यहाँ पर कार्य करता है। यदि हम आरोपित बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो इस सतह पर, जो संपर्क का सतह है, यहाँ पर एक विपरीत बल लगेगा जो बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में होगा। यदि हम आरोपित बल इस दिशा में, कह सकते हैं कि यदि आरोपित बल हम दाहिनी दिशा में लगाते हैं तो घर्षण बल किधर लगेगा? बाएं दिशा में। और यदि आरोपित बल हम बाएं दिशा में लगाएंगे तो घर्षण जो है वह दाहिनी दिशा में लगेगा। मतलब हर एक परिस्थिति में घर्षण बल कार्यरत होगा, और वह तब कार्यरत होगा जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होंगे। तो घर्षण का पहला कारण है संपर्कित पृष्ठ की अनियमितता। चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके सतह पर कुछ अनियमितताएं पाई जाती है। वह अनियमितताएं उठाव और गड्ढे के रूप में होते हैं, और जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो एक वस्तु के सतह का जो उठाव होता है वह दूसरे वस्तु के सतह के गड्ढे में, और दूसरे वस्तु के सतह का जो उठाव होता है वह पहले वस्तु के पृष्ठ के गड्ढे में वह धंस जाता है। और इस तरह से क्या होता है, एक इंटरलॉकिंग बनता है, और तब हमें वस्तु को गतिमान बनाने के लिए उस पर अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है।
ताकि वह अतिरिक्त बल जो है इस अंतःबंधन या इंटरलॉकिंग को पार कर जाए, और वही बल जो होता है वह घर्षण का कारण होता है। अब यहाँ पर यह बात है, मैंने कहा कि कोई भी वस्तु कितनी भी चिकनी क्यों न हो उसमें अनियमितताएं पाई जाएंगी, उसमें अनियमितताएं होगी। ये क्या है? ये जो हमारा है ये अनियमितताएं हैं, ये अनियमितता है सतह के पृष्ठों की, और कोई भी सतह कितना भी चिकना क्यों न हो उसमें यह अनियमितताएं पाई जाएगी। इसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यह स्पष्ट रूप से यह अनियमितताएं जो है दिखाई पड़ेगी। अब हमारा सतह यदि बहुत ज्यादा चिकना है तो उसमें अनियमितता कम होगी, और अनियमितता यदि कम होगी तो उसमें घर्षण कम होगा, और यदि कोई सतह रूखड़ा है तो उसमें अनियमितता ज्यादा होगी, और अनियमितता अगर ज्यादा होगी तो उसमें घर्षण भी जो है वह भी ज्यादा होगा। अब दूसरा कारण है, पहला कारण तो घर्षण का हो गया, संपर्कित पृष्ठ की अनियमितता। दूसरा कारण है पृष्ठ पर स्थित परस्पर आकर्षण बल। दो वस्तु जब एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो उनका जो संपर्कित पृष्ठ होता है उसमें क्या होता है, दोनों पृष्ठ के द्वारा एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाया जाता है, जिसको हम लोग इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल भी कहते हैं। और इस अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण दोनों संपर्क पृष्ठ जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। दो पृष्ठ यदि एक दूसरे के संपर्क में है, दो पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में है, तो इनका जो संपर्कित पृष्ठ है ये वाला, इसमें क्या होगा, अंतराणविक बल कार्य करता है, और ये अंतराणविक बल इस पृष्ठ का जो है इधर नीचे की ओर कार्य करेगा, और इस पृष्ठ का अंतराणविक बल जो है ये ऊपर के अणुओं को नीचे की ओर खींचेगा, और ये नीचे के अणुओं को ऊपर की ओर खींचेगा। तो इस तरह से अंतराणविक बल जो है वह कार्य करेगा जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। इसलिए घर्षण का ये दूसरा कारण है पृष्ठ पर स्थित परस्पर आकर्षण बल। इस तरह से घर्षण के दो कारण हैं, संपर्कित पृष्ठ की अनियमितता, और दूसरा कारण है पृष्ठ पर स्थित परस्पर आकर्षण बल। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में घर्षण के बारे में जाना कि घर्षण क्या है और घर्षण के क्या कारण हैं। अब फिर हम लोग आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।